पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में क्राइम पेट्रोल के साथ साथ यातायात व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर है, जिसमें कि यातायात नियमों का पालन न करने पर सड़क दुर्घटनाओं तथा यातायात संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश अनुसार अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय यातायात भारती सिंह के पर्यवेक्षण में डीसीपी ट्रैफिक द्वारा यातायात पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसकी रोकथाम हेतु कमिश्नरेट में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वाहन चालकों पर सतर्कता पूर्वक दृष्टि रखते हुए ई चालन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अनुपालन में आज दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को सेक्टर 37 नोएडा स्थित एनएमआरसी परिसर में ई चालन केंद्र को शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिन वाहन चालकों का ई चालन हो गया है या लंबित ई चालन है, उनको चालन भरने में कोई समस्या ना हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो सेक्टर 14A तक आने में असमर्थ या कठिनाई महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार के ई चालन केंद्र और भी स्थापित करने की भी योजना है। इसके साथ ही ई चालन केंद्र द्वारा आमजन को यातायात नियमों का पालन करने हेतु पीएस सिस्टम के माध्यम से व अन्य माध्यमों से भी सतर्क किया जाएगा। साथ ही विभिन्न टोल प्लाजा पर भी टोल प्रभारियों से समन्वय स्थापित कर यातायात जागरूकता कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। नोएडा से जनजोश संवाददाता राजेश मंडल की रिपोर्ट। सर, ये आज ई चालान केंद्र का उद्घाटन हुआ है बोटेनिकल गार्डन पर, क्या है, किस तरह से लोग भुगतान कर पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार बताएं। देखिए, हम लोगों ने प्लान किया था कि शहर के अलग अलग केंद्रों में, जिसमें हमने टोल को भी शामिल किया था, वहाँ एक ऐसा केंद्र बनाया जहाँ एक साथ आप ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूकता का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा है कि जो व्यक्ति को चालान संबंधी जानकारी चाहिए, अपने चालान को भुगतान करना है, ऐसा देखा गया है कि जो 14A का कार्यालय है, कई लोग आने में असमर्थ होते हैं, कई लोगों के लिए दूरी का एक मैटर रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा केंद्र बनाया गया है जिसमें रोड सेफ्टी से प्रभारी भी बैठेंगे और लोग अपने चालान संबंधी भुगतान कर सकते हैं, चाहे वी कोड संबंधी जानकारी हो, यातायात नियमों की जागरूकता की बात हो। तो एक कह सकते हैं एक साथ ही सभी चीज़ों का इंटीग्रेटेड करके हमने प्रयास किया है कि लोगों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी भी दें और रिपीटेड ऑफेंस जो करते हैं उनको कम से कम यहाँ आके जरूर ये समझाएं कि आपके जो कितने चालान लंबित है और इससे कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। ना सिर्फ आपको आर्थिक भुगतान करना पड़ता है, बल्कि इससे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा भी कहीं केंद्र 3 और केंद्र खोले, 3-4 हम मोबाइल भी बनाने वाले हैं। ये एक ऐसा केंद्र होगा जो हम पहले 2-3 दिन पहले इसके बारे में बताएंगे, स्थान के बारे में, कि हम वहाँ अपने कैंप लगा रहे हैं। वो बेसिकली RWA हो सकते हैं, कोई सोसाइटी हो सकती है, और भी कोई बाजार के केंद्र हो सकते हैं। और टोल को भी स्पेशली हमने शामिल किया है। टोल एक देखा गया कि जहाँ वाहन बहुत ज़्यादा आवागमन होता है, तो उसको भी हम एक प्रचार और एक चालान केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी टोल प्रभारी से हमारी बात भी हो रही है, जल्द इसको भी हम चालू कर देंगे।